नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 13 अगस्त 2020 और यहाँ पे 14 अगस्त 2020 के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे आज जो एक्सपायरी डे है उसके बाद कल फ्राइडे यानी अंतिम डे जो है वीकेंड है 14 अगस्त, चूँकि फिर सैटरडे संडे हो जाएगा, तो 14 अगस्त को आज के हिसाब से क्या लेवल आ रहा है और कहाँ पे बाइंग और सेलिंग बन सकता है। वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। साथ ही अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो कल जो एनालिसिस मैंने किया था, क्या उसके हिसाब से आज मार्केट चला या नहीं चला, इसका इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर आप दीजिएगा। और जिस भी लोगों को इस तरह की वीडियो की ज़रूरत हो, कृपया कर आप उन्हें शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनालिसिस। मैं 4 तरीके से बताता हूँ: नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन। इस कैंडल को ध्यान में रखिए और इसी कैंडल को बेस बना के हम लोग करेंगे, चूंकि ये अंतिम दिन आज का थर्सडे का कैंडल है। तो नॉर्मल कंडीशन में उसको बोलता हूँ जहाँ पे निफ्टी आज क्लोज बाय, कल अगर उसके आसपास ओपन होता है तो क्या पोजिशन बन सकता है। गैप अप कंडीशन फिर होता है कि गैप हो सकता है। गैप डाउन में क्या लेवल बनेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है 11,300, मतलब ऊपर के रेंज का जो आ रहा है 370 के आसपास का एक रेंज आ रहा है। उस रेंज को ये ब्रेक करने में इसको थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कन्फर्म है इस बात को। लेकिन आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि निफ्टी यहीं पर से एक राउंडिंग बॉटम भी बना रहा है, लेकिन कैंडल आप ध्यान से देखिए 5 दिनों की कैंडल, बिल्कुल बॉडी को इसने गायब कर दिया है, बॉडी खा गया है बिल्कुल। पहले आप देखेंगे अगर प्रीवियस 10 दिन पहले तो देखिए कितने अच्छे कैंडल बने हैं, बॉडी सब बने हैं, लेकिन इधर 5 दिनों से इसने बॉडी बनाया नहीं। मतलब बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज है, कहाँ लेके जाना है इंडेक्स को, ये बिल्कुल उसको पता नहीं चल पा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको समझना है इस बात को कि नॉर्मल कंडीशन पे हम बायर और सेलर को कैसे समझेंगे और क्या हमारा उसमें व्यू बनेगा। नॉर्मल मतलब जिस लेवल पे आज क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है कल तो हम उसे नॉर्मल कंडीशन कहते हैं, और वहाँ पे फिर हमारा कहाँ बाइंग और सेलिंग बनेगा, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन को समझेंगे। और इसी कैंडल का देखिए ये जो बॉडी नहीं बनाता है ना जब, तो इसका मतलब है कि बॉडी तभी बनेगा जब कोई एक डायरेक्शन का कैंडल बने, मतलब वन वे चले ऊपर या नीचे। तो ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे कि 5 दिनों से कंफ्यूज है। क्लोजिंग आज 11,310 के आसपास है या 12 भी मान सकते हैं। तो कल अगर निफ्टी इसी के आसपास ओपन होता है यानी नॉर्मल कंडीशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग और सेलिंग। हम बाय करेंगे 11,360, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके सामने, बाय अब 11,360, 11,360, और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,400 का मिलेगा, यानी कि 11,400 का। चलिए ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से 40 पॉइंट का आपको रेंज मिल सकता है ऊपर की तरफ में। बहुत ऊपर अगर हुआ तो 11,440-50 वो चलेगा, लेकिन फिलहाल 400 का ही टारगेट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हुआ है हमारे पास बाय का। सेल की बात करते हैं, अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे ब्रेक करता है 11,300 को तो हम सेल करेंगे। 300 का मतलब है इसके नीचे 290 280 अगर ये भी ब्रेक होता है तो भी सेल करेंगे, है ना। 11,280 के बिलो भी सेल कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस कंडीशन में टारगेट 11,200 का आएगा, यानी 11,200 का एक टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें आपको समझिए, ये बाय साइड के कंडीशन हो गए क्लोजिंग में नॉर्मल कंडीशन में, और ये सेल साइड का लेवल हो गया। अब देखिए एक चीज़ को आपको ये भी समझना है कि यहाँ से निफ्टी गैप अप और गैप डाउन में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कल गैप अप खुल जाए। यहाँ से देखिए राउंडिंग बॉटम बना रहा है, मतलब अगर ये थोड़ा सा भी अप जाता है यहाँ से तो बहुत तेज भागेगा, है ना, क्योंकि कैंडल नहीं बना ना, कैंडल बना नहीं। आप समझिए जब कैंडल नहीं बनता है यानी कि कन्फ्यूजन होता है, तो जब कन्फ्यूजन क्लियर में बदलता है कन्फर्मेशन में, तो उधर रैली बहुत तेजी आती है। अब सेल साइड आएगा या बाय साइड, वो हम लोग देखेंगे कि मार्केट किधर भागता है। तो हम यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि आज का जो ओपन है 11,332, क्लोजिंग है 11,312, लगभग 20 पॉइंट का डिफरेंस है, ज़्यादा को तो डिफरेंस है नहीं, यानी फिर से वही बात आ गई, कल कन्फ्यूजन वाली बात होगी। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो 11,358 के पास में भी हाई बनाया हुआ है, 11,332 के पास में ये लगा है, तो वहाँ पे भी कंफ्यूजन ही है, ज़्यादा का हाई नहीं बना पा रहा है। 11,400 11,400 का लेवल पे एक लाइन हम लोग लगाएंगे, तो देखते हैं क्या 5 दिनों से, पिछले 5 दिनों से इंडेक्स जो है हमारा वहीं पर, पिछले 5 दिनों नहीं बल्कि उसके पहले भी आप कहें तो पीछे मार्च मंथ में भी आप देखेंगे, फरवरी मंथ में, तो 5 दिनों तक उसको रजिस्ट किया था, है ना, यहाँ पे से ब्रेक नहीं कर पाया था, 11,400 को ब्रेक
नहीं कर पाया था। तो अगर इस बार भी उसी लेवल पे गैप अप ओपन होता है, चांस ले सकते हैं कि 11,300 के पास क्लोज है, मान के चलता हूँ 11,400 पे ओपन हो जाए, तो यहाँ पे 5 दिनों से ये तो नहीं ब्रेक कर पाया, तो यहाँ पे भी हो सकता है ब्रेक ना कर पाए। पॉसिबिलिटी तो बनती है ना इस बात की, हो सकता है नहीं ब्रेक कर पाए, जैसे पैसे पहले ब्रेक नहीं किया तो वैसे ही नहीं ब्रेक करे। तो 11,300 पे क्लोज है 310 पे, और ये ओपन हो जाता है गैप अप 11,400 पे इस तरह से। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है फिर से डाउन करने की, क्यों? क्योंकि पिछले बार 5 बार नहीं ब्रेक किया था, तो इस बार भी हो सकता है गिर जाए। तो ये जब 11,390, 11,380 ऐसे करके नीचे आते हुए 11,370 को ब्रेक करेगा ना, तो हम सेल करेंगे। क्लियर ना? 11,390, 380, 11,370 इस तरह से जब ये नीचे आता रहेगा तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट उस कंडीशन में जो हमारा होगा 11,370 के नीचे, वो हमारा हो जाएगा टारगेट सेल साइड में 11,300 के आसपास का, यानी कि 11,300 का एक टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है सेल साइड के। तो ये हुआ सेल के कंडीशन गैप अप में, अगर 11,400 पे ओपन होता है। लेकिन मान लेता हूँ कि एक दूसरा कंडीशन की 5 बार पहले ब्रेक नहीं किया था, तो जरूरी तो नहीं है छठा बार भी ब्रेक ना हो सकता है छठा बार ब्रेक हो जाए, तब क्या हो सकता है 400 के ऊपर निकल गया तो बाई में चला जाएगा। तो बाई में कब जाएगा? अगर ये छठा बार ब्रेक हो जाता है ऊपर की साइड में, सस्टेन कर जाता है, तो जब ये 11,400 के 440 या 430 ये लेवल है, 11,430 के ऊपर निकले 11,430 है ना, और जैसे ये 400, 410, 420, 430 ऐसे करके अगर ब्रेक करेगा तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 11,500 के आसपास का, यानी कि 11,500 का एक टारगेट आपको मिल सकता है जब ये 11,400 के 30 के ऊपर निकलेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 11,500 का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बीच में 470 वगैरह आएगा टारगेट, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 11,470 का एक टारगेट आएगा, फिर 11,000, तब 500 का एक टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो ये गैप अप में दोस्तों मैंने आपको बाय और सेल के लेवल बताए कि कहाँ पे करना है। इसके पहले फिर मैंने नॉर्मल कंडीशन में बताया। अभी हम जरा गैप डाउन की बात करेंगे कि चलो गैप डाउन अगर होता है तो कहाँ। तो अभी जरा सा आप इसको देखिए कि जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि 11,200 11,200 का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे की साइड में। इसके बाद जो एक लेवल आ रहा है कितने का आ रहा है 11,200 का, तो एक लाइन लगा लेते हैं। अब ये 11,200 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। इसको ब्रेक करना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन कोई न्यूज़ आ जाती है भयंकर तो और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। रिकॉर्ड हो रही है, और भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है, उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो गैप डाउन अगर 11,200 के पास ओपन होता है तो आप पिछले 5 दिनों का फिर से आपको देखना पड़ेगा कि उसी के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स ने रजिस्ट किया था 11,200 के पास में। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ 11,200। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से सीधा डाउन हुआ 11,200 पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्लोज 11,300 पे, आज ये 11,200 पे, कल ये ओपन होता था। आप देखिए इस कैंडल का है, इसका है, सब 11,200, 230 इसी के आसपास में घूमता हुआ नजर आएगा। इधर भी आप देखेंगे तो उसी जगह पे आपको घूमता हुआ नजर आएगा, यानी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 11,200 का। तो हम इसके बाय और सेल साइड के लेवल जब निकालेंगे या नोट करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए, कहाँ गया ये, हाँ। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ कि अगर ये एक गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे क्लोजिंग है 11,300 पे और नीचे ये 11,200 पे ओपन हो गया। अब अगर हमें बाय करना है तो जब तक 11,240 के ऊपर, ध्यान से सुनिए 11,240 के ऊपर जब तक नहीं जाए हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, 11,200 पे ओपन होगा, होने देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक 11,240 के ऊपर नहीं जाए हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। टारगेट जो क्लोजिंग है आज का वही टारगेट होगा 11,300 का, 11,300 का आपको यहाँ पे टारगेट मिलेगा। क्लियर हो गया? अब मान लेता हूँ ये ऊपर चला गया है ना, यहाँ पे देखिए स्विंग, आप लोग स्टॉप लॉस पूछते हैं तो मैं वो स्विंग लो बता दे रहा हूँ कि जो स्विंग लो बनते हैं ना वो स्टॉप लॉस होते हैं। जैसे 11,200, फिर 11,210, 11,220, तो उस समय जो लो बनता है हमारा बड़ा वाला लो, वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। या जैसे नीचे आ गया, मान लेते हैं 210 हो गया वापस से, फिर 240 को ऐसे करके ब्रेक करेगा तो ये जो लो पॉइंट बना हमारा वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से स्टॉप लॉस को समझना पड़ता है। तो हम बाय करेंगे 11,240 के ऊपर, टारगेट 11,300 का होगा गैप डाउन कंडीशन में। अगर ये 11,200 पे ओपन होता है तो मैं लिख देता हूँ फिर से 11,200 पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये हुआ बाय के कंडीशन। अब देखिए सेल भी तो हो सकता है, तो सेल हम तब करेंगे, सेल जब वो नीचे के लेवल 11,200 पर ओपन होने के बाद अगर ये नीचे के लेवल 11,000
170 यानी सेल बिलो 11170 यानी कि 11,170 के नीचे निकलेगा तो हम सेल का कंडीशन बनाएंगे। और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 11,100 का, 11,100 का एक टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है गैप डाउन कंडीशन में नीचे आने पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे कंडीशन बताए, नॉर्मल भी बताया, गैप अप भी बताया, गैप डाउन भी बताया। अब जरा इसके हम 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के बाद क्या लेवल बनते हैं। चलिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, देखिए आज इसने बहुत ही तगड़ा खेल खेला है। कल जैसे कि मैंने बताया था कि एक प्राइस चैनल में फंसा हुआ है कुछ इस प्रकार से, और ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है कुछ इस प्रकार से, यानी इसके ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ये बातें हम लोगों ने कल किया था। आज भी देखिए बिल्कुल उसके ऊपर ओपन हुआ और लोगों को भ्रम में डाल दिया कि वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद वो 1-2 घंटा कंप्लीट वहीं पे फंसा हुआ रह गया। 2 घंटा कंप्लीट आप देखेंगे तो 2 घंटा साइडवेज हो गया। ऊपर जाने के बाद 2 घंटा कंप्लीट साइडवेज हो गया, कहीं नहीं जा पाया, वहीं पे ऊपर नीचे करता रहा। तो हम लोगों ने अपना ट्रेडिंग भी बंद कर दिया। जब साइडवेज देखा तो वहीं टाइम में ट्रेडिंग बंद कर दी, जो प्रॉफिट लेके आया खत्म, बात हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि फिर एक ब्रेकआउट करता है जो कि पहली कैंडल के लो को ब्रेक करता है। लोगों को लगा कि अब ये मूवमेंट में आ गया, लेकिन फिर ये फंस गया, फिर साइडवेज चला गया। इसका मतलब आज ये साइडवेज है, कल वीकेंड है, कल मूवमेंट मिलेगा। कब? इसके ऊपर या नीचे, ठीक है ना, या इस साइडवेज के ऊपर या नीचे जब निकलेगा तब हमारा पोजीशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ले रहा था, तो इसके ऊपर क्यों ना हम बाय का पोजीशन बना ले। बाय अब 11,320, 11,320 के ऊपर बाय का पोजीशन बना लेंगे। टारगेट हमारा इस कंडीशन में आ जाएगा 11,370, 11,400 का, ये सब लेवल आएगा देखने को, है ना। जो टारगेट आएगा वो 11,350, 60, 70 ये सब लेवल आएंगे। 350 के लेवल आएंगे, और 400 के बहुत ज़्यादा हुआ तो 400 का भी ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा होगा तो ये। लेकिन बाय का पोजीशन बनाएंगे 11,320 पे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सेल करेंगे जब इस लेवल को नीचे वाला जो 280 है ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, सेल बिलो 11,280, और टारगेट उस कंडीशन में 11,200 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। तो ये निफ्टी के मैंने दोस्तों आपको नॉर्मल कंडीशन में बताए, गैप अप में बता दिया, गैप डाउन में बता दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता दिया। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और इसके बाद अभी वीडियो बंद मत करिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं आपके सामने। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी लगाता हूँ चार्ट, या डेली का टाइम फ्रेम कर लेते हैं हम लोग इसको। अब देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी बहुत ही रोचक पैटर्न बना रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना रहा है। आप देखिए ये क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस ले रहा है 22,500 का, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। राउंडिंग बॉटम सा भी पैटर्न बना रहा है। देखिए व्यू चेंज करना पड़ता है अलग अलग पैटर्न के हिसाब से। आप यहाँ पे देखेंगे ये अभी हमें क्या बता रहा है कि भाई मैं तो फ्लैग पैटर्न बनाते हुए ऊपर जा रहा हूँ, बीच बीच में एक राउंडिंग बॉटम भी पैटर्न बनाता हूँ। आप देखिएगा ये फ्लैग हो जाता है और उसके बाद एक ब्रेकआउट मिल जाता है ऊपर की साइड में, और ये हो गया हमारा ब्रेकआउट, और फिर यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा, एक राउंडिंग बॉटम बना लेगा छोटा सा। यानी कि ये देखिए बिहेवियर समझिए आप, ये राउंडिंग बॉटम बनाया, उसके बाद फिर इसका भी ब्रेकआउट करके नीचे आता है, यहाँ से एक फ्लैग फिर से डेवलप कर लेता है, देखिए, है ना। तो ये फ्लैग बनाया, फिर इसका ब्रेकआउट देगा, ऊपर से नीचे एक ब्रेकआउट दिया। अभी देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से एक पोल बनाता है, और पोल बनाने के बाद फिर वो फ्लैग पैटर्न बना के प्राइस चैनल में फंस जाता है। कुल मिला के ये क्या रिपीट कर रहा है, पैटर्न को रिपीट कर रहा है, और राउंडिंग बॉटम वाला भी पैटर्न और फ्लैग पैटर्न वाला भी वो रिपीट कर रहा है। अब इसको आपको ऐसे समझना है कि ये एक लेवल से गिर जाता है और एक लेवल से उठ जाता है। तो जहां से उठता है यानी कि बाउंस करता है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। कहां से उठता है आप यहाँ से देखिए, ये ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, ये रिपीट कर दिया, हिस्ट्री रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो किस लेवल से उठता है आपने ध्यान दिया, ये देखिए इस लेवल से उठता है, यानी कि ये 21,000 के लेवल से बाउंस करता है। तो जब 21,000 से बाउंस करता है तो हम लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, जो जिस बाउंस से उठ रहा है जिस लेवल से, वो सपोर्ट हो गया, तो 21,000 का सपोर्ट हो गया, सिंपल। अब देखिए किस लेवल से गिरता है ये भी आपको ध्यान देना है। ऊपर वाला लेवल देखिए 2 जगह से वो गिर चुका है, तो वो लेवल कितना आ रहा है, 23,000 का आ रहा है। तो उस लेवल से गिरता है तो वो रेजिस्टेंस हो गया, सिंपल बात है। चलो 2,300 का रेजिस्टेंस हमारा लेवल आ गया। तो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, तो हमारा जो भी खेल होगा इसी कंडीशन में होगा। लेकिन आपको पैटर्न फिर समझना है क्या समझना है कि भाई ये तो ठीक है कि आप अभी ऊपर जा रहे हो हमारा बुलिश फ्लैग बनाते हुए, लेकिन क्या अब ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों कि अब मैं इसको बियरिश फ्लैग देखूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बियरिश फ्लैग के हिसाब से हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये हमारा व्यू भी चेंज हो सकता है, ये चीज़ें भी समझना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये फ्लैग भी बियरिश बना लिया, पहले बुलिश बना रहा था, अब ये बियरिश में चला गया।
तो इसके हिसाब से लेवल निकालना होगा। इसके साथ ज़्यादा करेंगे तो और राउंडिंग बॉटम के हिसाब से फिर हमें व्यू बदलना पड़ेगा। तो पैटर्न के हिसाब से आपको चार्ट पे रीडिंग नहीं करेंगे, जो रीडिंग करेगा वही राइडिंग करेगा, आप समझ लीजिए। जो रीडिंग करता है वो राइडिंग करता है। तो अभी आप यहाँ पे ये समझिए आपको, है ना, ये चीज़ें कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है एक राउंडिंग बॉटम भी बनाया। तो इसके हिसाब से लेवल अब हमें चेंज करें। हाई लगा देखिए 22,437, क्लोज किया है 22,225, तो लगभग यहाँ ओपन हुआ है 22,390 के पास में, लो लगा दिया 22,142। तो अगर लो और क्लोज के पास देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 पॉइंट या 80 पॉइंट के डिफरेंस आपको नजर आते हैं। इतना बड़ा इंडेक्स में इतना छोटा डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम नेगलेक्ट करके भी चल सकते हैं। तो हम इसके बाय और सेल लेवल की अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन में कि बैंक निफ्टी को अगर हमें बाय करना है तो कहाँ बाय करना, बाय हम जब भी करेंगे 22,300 के ऊपर करेंगे, बाय अब 22,300 के ऊपर। और टारगेट हमारा कितना होगा 22,500 का। इस कंडीशन में हमारा टारगेट होगा 22,500 यानी 22,500, यानी कि 22,300 के ऊपर बाय करेंगे, 22,500 का टारगेट होगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा वो वाला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट होगा 22,700 का, 22,700 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट। अब बात हुआ ये बाय साइड का। सेल साइड कहाँ होगा, सेल साइड का लेवल होगा जब ये 22,200 पे क्लोज कर रहा है, 22,225, जब ये नीचे के लेवल 22,100 को ब्रेक करेगा यानी सेल बिलो 22,100, देन हम सेल करेंगे। और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 22,000 का होगा फर्स्ट टारगेट, एंड सेकेंड टारगेट होगा 21,800 का, यानी 21,800 का हमारा ये टारगेट होगा। आपको ये चीज़ों को समझ के चलना है क्योंकि कल वीकेंड है, तो आपको ज़रा और भी कॉशस होकर ट्रेड करना है क्योंकि अंतिम दिन है। अब इसका ज़रा हम चेक करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इसको देखते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके चीज़ों को फिर से आपको समझाता हूँ कि इसने एक ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो कहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, कुछ इस प्रकार से देखिए सपोर्ट लेता हुआ चला जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट लिया ये ऐसे ही नहीं लिया, इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट लिया या रेजिस्टेंस कह सकते हैं, फिर यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर करेंगे तो यहाँ से सपोर्ट लिया, साथ ही यहीं से राउंडिंग बॉटम वाला भी पैटर्न बना के वो ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं। चीज़ों को यहाँ समझिए आप। उसके बाद फिर एक सपोर्ट बनाया उसने, यानी बाउंस किया, जहाँ पर से आप यहाँ से बाउंस कर गया और फिर अगला बार अब यहाँ पे बाउंस कर रहा है। इसका मतलब फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर ऐसे नहीं जाएगा, ऊपर अपना एक रेजिस्टेंस है जो उसको ब्रेक करेगा तभी जाएगा। तो हम बाय का पोजीशन कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो 22,300 के ऊपर बनाएंगे, सिंपल बात है ना। ये रेजिस्टेंस लेवल है, बाय 22,300 22,300 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट ऊपर हमारा 22,400 22,500 आएगा, ये जो 400 का लेवल है वो तो आएगा, 22,500 का भी एक लेवल है वो भी मिल सकता है आपको। अगर इसी कंडीशन में हम सेल की बात कर लेते हैं कि सेल कहाँ पे करेंगे, तो सेल तब करेंगे जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा, यानी 22,100 जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 22,100 के नीचे हम सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 22,000 का मिलेगा, 22,000 का और 21,800 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स पे मेरा अपना व्यू है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो और एनालिसिस आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, डेली बेसिस पर लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर ही लीजिए, अदरवाइज आप मिस हो जाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।